कल्पांत ध्यान साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज की साधना के लिए सभी तैयार होंगे। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी रखें और सहज हो जाएं। सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। अपने श्वासों के साथ प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। सहज स्व प्रत्येक श्वास के साथ सहज होना है, रिलैक्स होना है और शरीर को पत्थर के समान स्थिर करना है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखें। मन में संकल्प करें कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे, हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। और इस संकल्प का पूरी तरह से आपको पालन करना है। शरीर को पूरी तरह से पत्थर के समान स्थिर कर देना है। पत्थर के समान शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है और सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ जो ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उसका एहसास करना है। प्रत्येक श्वास के साथ ऊर्जा अंदर जागृत होती हुई उस ऊर्जा का एहसास करना है। प्रत्येक श्वास के साथ ऊर्जा की गहराई को महसूस करते हुए गहरी चेतना में डूबते जाना है। लगातार गहराई में डूबते जाएं और जो कुछ भी प्रकट हो रहा है उसका एहसास करते जाएं। कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सहज श्वासों का एहसास करते हुए ऊर्जा को बढ़ाते जाना है। हम बात कर रहे थे मन के पागलपन की। जो तब तक शांत रहता है जब तक हम बनावटी जीवन जी रहे हैं।
लेकिन जैसे ही हमें कभी क्रोध आता है तो वो पागलपन बाहर आ जाता है और सारी बनावटी व्यवस्थाओं को तोड़ देता है। लेकिन वो पागलपन जो क्रोध में प्रकट होता है वह पूर्णतः सत्य होता है। जो वास्तविकता हम अपने अंदर छिपाए रखते हैं वह वास्तविकता बाहर आ जाती है। ऐसी मदहोशी में हम सत्य को जान पाते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण बाद जब क्रोध शांत होता है तब हमें एहसास होता है कि हमने जो बनावटी दुनिया तैयार की थी, इतनी मेहनत से उसे सजाया था, संवारा था, वह टूट गई है। और तुरंत पे हम एक नई दुनिया, उस दुनिया को कायम रखने के लिए सामने वाले से माफी मांग लेते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमको बुरा भला कहा। क्योंकि जो बनावटी दुनिया है वो आप बनाए रखना चाहते हैं, सत्यता को प्रकट ही नहीं करना चाहते और फिर उस सत्यता को दबाने के लिए, उस सत्यता को नष्ट करने के लिए क्षमा मांग लेते हैं। और सामने वाला भी फिर से बनावटी दुनिया में आ जाता है और उसे क्षमा करने का बहाना या एक कोई कल्पना लेकर फिर वही दुनिया चलने लगती है। क्षमा की मांग भी और क्षमा का करना भी एक ढोंग है। फिर से हम वही दिखावटी दुनिया में जीने लगते हैं। जो सत्य प्रकट हुआ था उसको कहीं खो दिया जाता है या स्वीकार कर दिया जाता है। जो व्यक्ति एक केंद्र में स्थित होते हैं उनका कोई मुखौटा नहीं होता, उनका चेहरा ही उनकी मौलिकता होती है और जो कुछ भी वह कहे वही सत्य होता है। लेकिन एक व्यक्ति को बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं, अलग अलग स्थिति के लिए, अलग अलग संबंधों के लिए अलग अलग मखौटे तैयार कर रखे हैं। कभी आप अपने स्वयं के चेहरों को देखें, अपने बदलते हुए चेहरों को एहसास करें, महसूस करें कि जब आप पत्नी के पास जाते हैं तो एक चेहरा अलग होता है और जब प्रेमिका के पास जाते हैं तो एक अलग चेहरा होता है। जब बेटे के पास जाते हैं तो एक अलग चेहरा होता है, भाई के पास जाते हैं तो एक अलग चेहरा होता है। ऐसे ही किसी मित्र के पास जाते हैं तो अलग चेहरा होता है और दूसरे मित्र के पास जाते हैं तो एक अलग चेहरा होता है। जितने व्यक्तियों से मुलाकात, जितने व्यक्तियों से व्यवहार, उतना ही अलग चेहरे। जब नौकरों से बात करते हो तो एक अलग मुखटा होता है और जब किसी अधिकारी से बात करते हो तो एक अलग चेहरा होता है। और कई बार तो एक साथ ही कई कई चेहरे आपके तैयार होते हैं। जब कई व्यक्ति एक साथ आपके सामने बैठे हों
पूरा परिवार आपके सामने बैठा हो, मित्र भी बैठे हों, तब देखिए अपने आप को कितनी तेजी से आपके चेहरे बदलते हैं। एक क्षण में आप मित्र के अनुरूप बोलने लगते हैं, दूसरे क्षण पिता के अनुरूप बोलने लगते हैं, तीसरे क्षण माता के अनुरूप बोलने लगते हैं और पलक झपकते ही पत्नी के अनुरूप। कितने चेहरे, कितने रूप। लेकिन अगर एक ही चेहरा हो, एक ही केंद्र हो, सबके साथ एक ही चेहरा बात करे, वो तभी संभव है जब आप सत्य को जान लें और सत्य को स्वीकार कर लें। लेकिन हमने अपनी काल्पनिक दुनिया इतनी बड़ी बना ली है कि उस सत्यता को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। खो जाती है और ध्यान का मुख्य लक्ष्य ही है कि हम अपने असली चेहरे को पहचान लें, अपनी चेतना को पहचान लें। वो चेहरा जो इस शरीर के पैदा होने से पहले था, वह चेहरा जो पूरे जीवन आपके साथ रहेगा, और वह चेहरा जो मृत्यु के बाद भी रहेगा। जन्म और मृत्यु के बीच हजारों चेहरे झूठे होते हैं। हम लगातार स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं, स्वयं के चेहरे को, स्वयं की चेतना को धोखा दे रहे होते हैं। और दूसरे को तो क्या, हम स्वयं को भी धोखा दे रहे होते हैं। जब हम स्वयं अपने आप को आईने में देखते हैं, तब भी हम अपनी चेतना को, अपने सही चेहरे को नहीं देख पाते। क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने ही चेहरे का सामना कर पाओ, स्वयं की चेतना को स्वीकार कर पाओ। क्योंकि झूठे चेहरों में रस लेने लगे हैं, झूठी काल्पनिक दुनिया में आनंद आने लगता है। और इस प्रकार हम दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं और स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन चेतना को सब कुछ पता है, और इसीलिए जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो वो चेहरे सामने आने लगते हैं। वो सभी चेहरे जो आपने तैयार किए हुए हैं, सब सामने आने लगते हैं। अगर आप चेहरे को स्वीकार करते हैं तो फिर बंधनों में बन जाते हैं, और चेहरे को अस्वीकार करते हैं तो भी बंधनों में बन जाते हैं। तो ना तो आपको स्वीकार करना है, ना अस्वीकार करना है, और जो कुछ प्रकट हो उसको साक्षी भाव से देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। जो ऊर्जा कैट हो रही है, जो ऊर्जा जागृत हो रही है, लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। लगातार आगे बढ़ते जाएं। जो भी अनुभूतियां, जो भी जागृतियां हों,
उन जागृतियों का एहसास करते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं और जो ऊर्जा बढ़ रही है उस ऊर्जा को लगातार बढ़ाते जाएं। जो भी कंपन, झंझनाहट, तरंगें जागृत हो रही हैं उनको लगातार बढ़ाते जाएं। लगातार ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, ऊर्जा का एहसास करते जाएं। जो भी अनुभूतियां आपको हो रही हैं लगातार उनका एहसास करते जाएं। आप कहते हैं और कहीं नहीं जा पाते। पूरे दिन दौड़ते हैं, परिश्रम करते हैं, पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाते क्योंकि नहीं जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं। लगातार दौड़ चल रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की दौड़। उस दौड़ में किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि कहां से आए हो, कहां तक जाओगे, तो किसी के पास जवाब नहीं होता, लेकिन फिर भी वह यही कहता है कि मुझे रोको मत, बस दौड़ने दो, दौड़ने दो। जीवन में कोई ठहराव नहीं चाहता। तो जब नहीं जानते कि कहां से आ रहे हो, कहां को जाना है, तो फिर जल्दी क्या है। लेकिन हर व्यक्ति की यही स्थिति है। जीवन एक सड़क है और हम हमेशा उसके बीच में होते हैं। हम नहीं जानते कि सड़क का छोर कहां है। लेकिन लगातार जल्दी दौड़ तो है, लगातार दौड़ बढ़ती जा रही है। लगातार दौड़ बढ़ती जाती है। क्योंकि मंजिल का पता नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है। तो इस पागलपन से मुक्ति के लिए अपने लक्ष्य को भी जानना जरूरी है, अपने सत्य को भी जानना जरूरी है, अपनी चेतना के अस्तित्व को भी जानना जरूरी है। और ये तभी संभव है जिस गहरी ऊर्जा से आप जुड़ जाएं, जो ऊर्जा प्रकट हो रही है, इस ऊर्जा की गहराई में आप डूब जाएं। तो लगातार ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, जो भी अनुभव हो रहे हैं उन एहसासों को बढ़ाते जाएं।
डूबते जाएं और जो कुछ भी प्रकट हो उसका एहसास करते जाएं। जो सुख की, आनंद की, शांति की झलकियां आए उनको महसूस करते जाएं। लेकिन किसी पर रुकना नहीं है, किसी पर अटकना भी नहीं है। जो मृत्यु के उपरांत किसी परलोक में स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं, सुख की कल्पना कर रहे हैं, वो यही इसी क्षण प्रकट होने वाला है। उस सुख को, उस आनंद को आपको महसूस करना है और स्वयं के निमित्त दुखों से मुक्त हो जाना है। तो लगातार गहरी शांति में डूबते जाना है और जो कुछ प्रकट हो रहा है उसको लगातार एहसास करते जाना है। जागरूक होते जाना है, केंद्रित होते जाना है। एक केंद्र में स्थित होना है, एक चेतना की स्थिरता को पैदा करना है। गहरी चेतना में, एक केंद्र में स्वयं का मालिक बनना है। स्वयं का मालिक, चेतना का मालिक। जो सभी दिखावटी दुनियाओं से आगे है, जो इस जीवन से भी पहले भी था और इस जीवन के बाद भी होगा। उस चेतना का एहसास करते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं और समस्त निर्मित दुखों को, इच्छाओं को, उद्देश्यों को, आशाओं को नष्ट कर दो। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, पूर्ण रूप से सहज, सरलता, पूर्ण होश रूप हो जाओ। चेतना में अपनी चेतना को आगे बढ़ाओ। पूर्ण चेतनता के साथ आगे बढ़ते जाओ। पूर्ण शांति, पूर्ण गहराई, पूर्ण आनंद की पेशाश। और लगातार गहराई में डूबते जाएं। 5 मिनट के लिए पूर्ण रूप से शांत होने की कोशिश और जो कुछ भी प्रकट हो उसको प्रकट करते जाएं, एहसास करते जाएं और लगातार आगे बढ़ते जाएं। जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को जीना है। जो भी प्रकट हो उसका एहसास करना है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कहीं नहीं रुकना, कहीं नहीं अटकना। जो भी ऊर्जा आए, कंपन आए, झंझनाहट आए, शरीर में कोई हलचल हो, होने देना। कहीं नहीं रुकना है, कहीं नहीं अटकना। लगातार बस एहसास करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जो ऊर्जा की तरंगें जागृत हो रही हैं उनको बढ़ने दें और लगातार गहराइयों में डूबते जाएं।
लगातार आगे बढ़ते जाएं। गहरी ऊर्जा का एहसास करते हुए, गहरी चेतना का एहसास करते हुए गहरी चेतना का एहसास करते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं। और जो एहसास हो रहे हैं उन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उनको महसूस करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। अपने शरीर का एहसास करें, अपने श्वासों का एहसास करें, शरीर के प्रति जागृत हों, श्वासों के प्रति जागृत हों। प्रत्येक अनुभव के साथ चेतना में वापस आएंगे और जो कुछ भी घटित हुआ है उसको महसूस करते हुए अपने श्वासों का एहसास करें, श्वासों को देखें और स्वयं को देखें, स्वयं के चेहरे को देखें और स्वयं को मुस्कुराने का आदेश दें। स्वयं को मुस्कुराने का आदेश दें, खिलखिलाने का आदेश दें। मुस्कुराएं, खिलखिलाएं और इस खिलखिलाहट का एहसास करते हुए, मुस्कुराहट का एहसास करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं।